अब अगला प्रश्न देखते हैं। लैन के उपयोग और सीमाएं बताइए। देखिए, उपयोग जो है वो आप बड़ी आसानी से सोच सकते हैं। कैसे? आज के समय में आपका फोन है, मान लीजिए आपका फोन है, ठीक है। उस फोन में इंटरनेट नहीं होता, तो इस फोन से आप क्या करते हैं? केवल आप लोगों से फोन पर बात कर पाते हैं। ना तो आप इसमें कुछ इंटरनेट पे जाके कोई यूट्यूब देख सकते थे, ना आप गूगल में जाके कोई सर्च कर सकते थे, ना आप फेसबुक पे जा कुछ नहीं कर सकते थे। आप कोई काम नहीं कर सकते थे। तो लैन के उपयोग जो है वो, लैन के उपयोग, हम अभी वैन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लैन की बात कर रहे हैं। अगर हम लैन की बात करेंगे तो आपस में किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी व्यापार में फाइलें, एक दूसरे से फाइलें, और कई बार क्या होता है कि व्यापार में, जैसे अगर व्यापार कंपनी बड़ी है तो उनका खुद का इंटरनेट, इंटरनेट बोलते हैं उसको, कहते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब घर, कंपनी के अंदर का नेट। उसमें क्या होता है, अब जैसे गूगल में बहुत सारी जानकारी पड़ी हुई है, पर कंपनी के संबंधित जो जानकारी, जो कंपनी के कर्मचारियों को आवश्यक होती है, वो उनकी खुद की अपनी वेबसाइट होती है, वो उनके नेटवर्क में चलती है। तो वो चला सकते हो, आप फाइलें भेज सकते हो, चला सकते हो। इसके अलावा आपने, बहुत सारे कंप्यूटर हैं आपके पास, उन कंप्यूटरों में जो जानकारी रखी है उसको सुरक्षित कैसे रखोगे? तो उसका बैकअप लिया जाता है, बैकअप हर रोज होता है। अब अगर लैन नहीं होगी तो आप बैकअप कर ही नहीं सकते, है ना? तो ये, अच्छा, फिर जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो दूर से, मतलब जैसे कई बार ऐसा, ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एक सर्वर पे फाइल सर्वर सॉफ्टवेयर रखा हुआ है और सारे लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी नेटवर्क चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हर आदमी को उसी कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा, और एक कंप्यूटर पर अगर जगह नहीं होगी, एक एक समय में एक काम कर पाएगा तो चलेगा नहीं। तो ऐसे, देखिए, अगर यहाँ पर सोचिए तो इन्होंने चार कारण लिखे हैं। ये चारों तो आपको समझ में आएंगे, इसके अलावा भी आप बहुत सारे सोच सकते हैं। बात यही नहीं रुकती है ना? तो उदाहरण के लिए एक सिंपल बात समझ लीजिए। अगर आपकी कंपनी में, ऑफिस में, क्या होता है, बड़ी बिल्डिंग है, तीन चार बिल्डिंग है ना, और आप चाहते हो कि हमारा कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, तो आप कहीं और जाने के बजाय, और आप जूम या गूगल मीट ऐसा कुछ नहीं प्रयोग करना चाहते। गूगल मीट और जूम तो अभी आए हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए, नहीं, इसके बावजूद भी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो लेके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करना चाहते। अगर आप अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी नेटवर्क चाहिए। उस स्थिति में आप क्या करोगे? आप अपने खुद के कंप्यूटर के सर्वर्स लगा दोगे, उनमें जैसे गूगल होते हैं वैसे होते हैं, आप जानकारी डाल दोगे, और सारे के सारे लोग जो अलग अलग विभागों में अपना काम कर रहे हैं, वो वहां से बैठे काम करते हुए या काम के बीच में, उनको सबको एक जगह इकट्ठा होने की, कॉन्फ्रेंस हॉल की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से आप अपने बहुत सारे अनुप्रयोग या प्रयोग सोच सकते हैं आसानी से। अब इनकी सीमाएं देखते हैं। सीमाएं जो है, लागत एक सीमा है, वो तो स्वाभाविक है, हर चीज में पैसा खर्च होता ही होता है। लेकिन ज्यादा बड़ी लागत की समस्या होती है जो कितनी दूर तक ले आ सकते हो आप। हालांकि उसके कई सारे साधन हैं। कैसे साधन हैं? साधन ऐसे हैं, जैसे हमने देखे थे ना वो स्टार नेटवर्क, जिसमें कुछ एक जगह जोड़े आपने, फिर दूसरी जगह कहीं और ले गए, फिर वहां जाके कुछ और जोड़ दिए। या जो हाइब्रिड नेटवर्क, ट्री नेटवर्क देखे थे आपने, उनमें ये सारी, इन सब से समस्याएं निकल जाती हैं। और जो ये नॉइस, और जैसे नॉइस कह रहे हैं कि जब जब आप डाटा भेजते हो इधर से उधर और वो बिगड़ता है, तो उसको संभालने के लिए क्या है, आप आसानी से उसमें अ, उसको संभालने के लिए आप अच्छे किस्म के तारों का प्रयोग कर सकते हो। बजाय कॉपर के, बजाय तांबे के तारों के, आप फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग कर सकते हो। उसमें नॉइस बहुत ही कम होता है, उसमें नॉइस, ना नॉइस होता है ना लॉस होता है, दोनों ही नहीं होते। तो ये समस्याएं, लेकिन हाँ, पैसा लगता है। हालांकि क्या हुआ है कि समय के साथ ये चीजें अब सबकी सीमा में आ गई हैं। फिर भी देखा जाए तो इनको, ये विचार करने की चीजें तो होती ही हैं। तो ये बात हुई लैन के उपयोग और सीमाओं की। अब अगला प्रश्न देखते हैं।